हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहाँ से अपना 7 चैप्टर पढ़ रहे थे, जीवों में विविधता। मतलब जैव विविधता के बारे में अपन यहाँ बात कर रहे थे। जैव विविधता के बारे में अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो R.H. जो वीटेकर थे, उनके द्वारा सन 1969 में पंच जगतीय प्रणाली दी गई थी। 5 जगतीय प्रणाली जिसमें मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया जगत के बारे में बताया गया था। इससे पहले अपन ने 4 जगतों के बारे में पढ़ लिया। अपना जो 5वां जो जगत चल रहा था वो चल रहा था एनिमिलिया। और एनिमिलिया जो जगत है उसके अंदर भी अपन ने 2 प्रकार के जीवों के बारे में डिस्कस किया था। एनिमिलिया के बारे में जो है अपन ने 2 के बारे में बताया था। एक तो होता है पृष्ठवंशी और एक होता है पृष्ठवंशी। पृष्ठवंशी यदि आपके बुक में दे रखा हो तो इसे अपन नॉन कोर डेटा कहते हैं और इसको अपन कोर डेटा कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो अपृष्ठवंशी जो जंतु होते हैं उनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, और जो पृष्ठवंशी जो जंतु होते हैं कोर डेटा वाले, उनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो अपन फर्स्ट जो बात कर रहे थे वो नॉन कोर डेटा या अपृष्ठवंशी की बात कर रहे थे। अपृष्ठवंशी में अपन ने पहला वाला जो है वो देख लिया था पोरीफेरा। पोरी का मतलब था बहुत सारे और फेरा का मतलब क्या था, छिद्र। ऐसे जीव जिनके शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं उन्हें अपन पोरीफेरा कहते हैं। इस संघ के जो सभी सदस्य होते हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं और इन प्रकार के जंतुओं में असममिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? असममिति पाई जाती है। अब ये असममिति क्या होती है? इसकी बात कर रहे हैं अपन असममिति। असममिति का मतलब होता है जिन जंतुओं को अपन 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते, उस प्रकार के जंतु है असममित जंतु कहलाते हैं। मान लिया जाए कि एक प्रकार का ये जीव है। अब मैं क्या नहीं कर सकता, इस जीव को 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकता। तो 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकता तो वो प्रकार के जंतु जो कहलाते हैं कौन से कहलाते हैं? असममिति कहलाते हैं। और मैंने आप सभी को इससे पिछले वीडियो में बताया था कि जब अपन नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे तब अपन इस सममिति और असममिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ से असममिति के बारे में मैंने बता दिया। असममिति का मतलब होता है जीवों को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। आप देखिए, यदि जीवों को 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वे जंतु असममित जंतु कहलाते हैं। कौन से जंतु कहलाते हैं? असममित जंतु कहलाते हैं। अब मैं इससे आगे सममित जंतुओं की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? मतलब एक अरीय सममिति की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे अरीय सममिति की बात करेंगे। देखिए, अरीय सममिति का मतलब होता है जिन जंतुओं को अपन किसी भी तल से काटे, कैसे भी काटे, लेकिन वो 2 बराबर भागों में बट जाता है। मतलब अरीय सममिति का मतलब होता है यदि जंतुओं को
जंतुओं को किसी भी तल से काटने पर दो बराबर भागों में बट जाए तो इसे अरिय सममित कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अरिय सममित कहते हैं। अरिय सममिति कहते हैं। जैसे मैं बात करूं इस चौक की, मान लो कि अपने पास क्या है कि ये एक कोई गोलाकार जीव है। क्या है? एक कोई गोलाकार जीव है। मैं मान लिया जाए यदि इस जीव को इस तरीके से काटता हूं तो इधर का भाग भी क्या हो गया? समान हो गया, और इधर का भाग भी क्या हो गया? समान हो गया। मतलब ये दो समान भागों में बट गया। अब इधर एक बात ध्यान देने की है आपको, किसी भी तल से, अब यदि मैंने इस तल से काट दिया, यदि मैं इस तल से भी इसको काटूं तो भी इसका एक ये वाला भाग और एक इसके पीछे वाले भाग क्या हो जाए? दो बराबर भागों में बढ़ जाए तो वो क्या कहलाता है? अरिय सममित कहलाता है। जैसे मैंने इसको इधर से इधर से इधर से इधर से जहां भी मेरे को जगह मिल रही है वहां से मैं यदि इसको काटता हूं और ये दो बराबर भागों में बट जाता है तो उस प्रकार की जो सममिति कहलाती है वो क्या कहलाती है? अरिय सममिति कहलाती है। कि अरिय सममिति में क्या होगा कि जो जीव होगा वो दो बराबर भागों में बट जाएगा। अब इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे इसके अगली सममिति के बारे में, द्विपार्श्व सममिति। इसके बारे में द्विपार्श्व सममिति। देखिए आपके बुक में ये कोई अलग से पॉइंट नहीं दे रखा है कि अरिय सममिति क्या होती है, असममिति क्या होती है, द्विपार्श्व सममिति क्या होती है। लेकिन अपन जब क्या करते हैं कि इन क्लासों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पोरीफेरा की बात की, अब इससे आगे अपन सिलेंडेटा या जिसे निडेरिया सममिति कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अपन को एक लाइन देखने को मिलेगी। वो क्या मिलेगी कि इस प्रकार के सदस्यों में अरिय परिस्कार की सममिति पाई जाती है। तो फिर आप लोग वहां से पूछते सर ये अरिय सममिति या द्विपार्श्व सममिति क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो उसको पहले ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ आपको क्लियर कर दिया कि अरिय सममिति क्या होती है और द्विपार्श्व सममिति क्या होती है। तो द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है यदि जंतु को किसी एक तल से काटने पर, अब ध्यान रखना, एक तल से काटने पर दो बराबर भागों में बट जाता है तो वो क्या कहलाता है? द्विपार्श्व सममित कहलाता है। अब इसका जो तल है वो क्या है? एक ही तल है, मतलब एक ही जगह से अपन काटेंगे तो वो बराबर भाग में कट जाएगा। और अरिय सममिति में क्या था, यदि अपन किसी भी तल से काटते हैं तो वो दो बराबर भाग में बट जाता है। तो यदि जंतुओं को किसी एक तल से या किसी एक तल से काटने पर, किसी एक तल से काटने पर दो बराबर भागों में बट जाए तो बराबर भागों में बट जाए
तो वह द्विपार्श्व समिति कहलाती है। तो इस प्रकार से लिखना, तो इस प्रकार की समिति, तो इस प्रकार की समिति द्विपार्श्व समिति कहलाती है। द्विपार्श्व समिति कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार की समिति कैसी कहलाएगी? द्विपार्श्व समिति कहलाएगी। आप देखिए, इसके बाद में यदि अपन बात करेंगे तो एक छोटा सा 2-3 वर्ड हो रहेंगे जो अपन को इस आगे परेशान करेंगे। तो अपन बात करते हैं, एक तो द्विस्तर और एक होता है त्रिस्तर, जिसे अपन त्रिकोणीय प्राणी भी कहते हैं। त्रिस्तर, जिसे अपन क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय प्राणी। ठीक है, अब यहाँ द्विस्तर और त्रिस्तर की बात करते हैं तो देखिए, जब इन जंतुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, तो इसके जो जनन स्तर होते हैं, मतलब 2 परतों से जिनका निर्माण होगा उन्हें अपन द्विस्तरीय प्राणी कहेंगे। और जिन जंतुओं का 3 स्तरों से निर्माण होता है उनको अपन त्रिस्तरीय प्राणी कहेंगे। मतलब जब क्या हो रहा है, इन जंतुओं का निर्माण हो रहा है तो उस समय इनके तो क्या थे, 2 स्तर थे। इनका निर्माण कितने स्तरों से हुआ? 2 स्तरों से हुआ। इनका निर्माण कितने स्तरों से हुआ? 3 स्तरों से हुआ। इसलिए इनको द्विस्तर और इनको त्रिस्तर कहा गया है। अब अपन आ जाते हैं इसके ऊपर जो दूसरा संघ था अपना पूरी क्रिया के बाद का सिलेंड्रेटा या निडेरिया, अपन उसके ऊपर आ जाते हैं और उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ अपन डिस्कस करने जा रहे हैं किसके ऊपर? सिलेंड्रेटा के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कौन सा स्तर, जो दूसरा क्लास है सिलेंड्रेटा दूसरी, जिसे अपन कहते हैं निडेरिया संघ के प्राणी कहते हैं। क्या कहते हैं? निडेरिया संघ के प्राणी। अब देखिए, जैसे अपृष्ठवंशियों के अंदर इंक्लूड किए गए हैं तो इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। क्या नहीं पाई जाएगी? रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी। ये जो इस संघ के इस वर्ग के सभी सदस्य जो होते हैं, सभी सदस्य कैसे होते हैं? समुद्र में रहते हैं। सभी सदस्य कैसे रहेंगे? समुद्री रहेंगे। कि जो इसमें पाया जाएगा वो समुद्र के अंदर उपस्थित रहता है, इसलिए इसको सभी समुद्रीय सदस्य के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इस प्रकार के जंतुओं में अरीय प्रकार की समिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अरीय प्रकार की समिति पाई जाती है। कहने का मतलब है कि इनको अपन किसी भी तल से काटे तो ये 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। अब इनके कुछ सदस्य होते हैं, कुछ, सभी सदस्यों की बात नहीं कर रहे, कुछ सदस्य होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कुछ सदस्यों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का, तो अपन क्या कर रहे थे, इस प्रकार कुछ इस संघ के कुछ सदस्य होते हैं, कुछ की बात की है,
क्या है, कुछ सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में क्या होता है, एक जिसे अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है कि इन सभी सदस्यों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर आवरण पाया जाता है, जिन सदस्यों को कोरल या मूंगा कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोरल या मूंगा कहते हैं। ये किन सदस्यों को बोलेंगे अपन, जिन सदस्यों के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर आवरण पाया जाता है, उन सभी सदस्यों को अपन कोरल या मूंगा कहते हैं। क्या कहेंगे, कोरल या मूंगा कहते हैं। अब इसके बाद अपन जैसे इसमें उदाहरण देखते हैं, सी एनीमोन, पेनेट्यूला आदि बात करते हैं। जैसे इसमें जैसे करके क्या बात की गई है, तो सी एनीमोन, पेनेट्यूला, सी एनीमोन, पेनेट्यूला, सी एनीमोन, पेनेट्यूला, फाइसेरिया आदि क्या होते हैं, इस प्रकार के सदस्यों के उदाहरण। अब यदि किसी स्टूडेंट के मन में एक प्रश्न उठ रहा हो, ये कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है, मेरे को पता है कि किसी के मन में नहीं उठ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ से कि ये इस संघ का नाम निडेरिया क्यों पड़ा है। तो देखिए, इस प्रकार के जो संघ सदस्य होते हैं, उनकी आकृति लगभग इस प्रकार की होती है, जिनके ऊपर ऐसे जो बालनुमा संरचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को अपन नीडोब्लास्ट या दंत कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नीडोब्लास्ट या दंत कोशिका कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नीडोब्लास्ट या दंत कोशिकाएं कहते हैं। तो इस संघ के सदस्यों में नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए इनका नाम निडेरिया रखा गया है। अब देखिए, ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स होती है या नीडोब्लास्ट कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है कि कोई भी यदि जीव इनके पास आता है तो उसके अंदर ये अपनी कोशिकाओं को धंसा देती है और इन कोशिकाओं के द्वारा एक विषैला पदार्थ जिसे जहर कहते हैं वो स्रावित किया जाता है। अब जैसे ही जहर स्रावित किया जाएगा तो वो जो सदस्य है जिसके अंदर इन्होंने वो धंसाए हैं, वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर में तड़प के मर जाएगा और उसको अपने भोजन के रूप में ये अंदर ले लेगी। तो इसलिए ये दंश जो कोशिकाएं होती है, ये इनके भोजन में काम में ली जाती है। अब इससे आगे अपन बात करेंगे तीसरे क्लास के बारे में, प्लेटीहेल्मिंथीज, जो अपन आगे की क्लास में बात करेंगे। फिर निमेटेडा या एस्केल्मिंथीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि यहाँ तक कोई परेशानी हो तो मेरे को जरूर बताइए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं। धन्यवाद।